फेसबुक पे आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, आपने थंबनेल पे देख के इस वीडियो पे क्लिक किया है और जब इस वीडियो पे आपने क्लिक किया है उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको 100% मिलेगा। बट उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लो। जैसे ही आप अपनी प्रोफाइल या पेज पे विजिट करते हो, देन प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे क्लिक करते हो, आपके सामने कुछ ऐसा लिखा आता है, प्रोफाइल हैज सम इशू, या फिर अगर पेज है लिखा आएगा पेज हैज सम इशू। ये प्रॉब्लम है क्या, कैसे आती है और इसको हटाते कैसे है, सब कुछ मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले आपको इसी प्रॉब्लम के ऊपर क्लिक कर देना है और जब आप इसके ऊपर क्लिक करोगे यहाँ पे लिखा आएगा व्यू डिटेल्स। व्यू डिटेल्स पे आपको क्लिक कर देना है। ये आपसे बोल रहे हैं योर अकाउंट हैज रिस्ट्रिक्शन। सिंपली आप जैसे CY पे क्लिक करोगे ये आपको बताएगा कि आपके अकाउंट को ये क्या क्या अफेक्टेड करता है। आप चाहो तो एक बार रीड कर सकते हो, मैं आपको डिटेल्स में हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पे आपको ये इस तरीके से दिखाएगा, बट यहाँ पे आपको बैक कर देना है। ये आपके अकाउंट का स्टेटस था। अब देखो ये प्रॉब्लम आई किस वजह से है, आपको सबसे पहले तो वो जानना है। देखो आपको यहाँ पर लिखाएगा कंटेंट रिमूव्ड, या फिर आपको ये डायरेक्टली स्ट्राइक वगैरह शो कर रहा होगा। आपको कंटेंट रिमूव्ड के अंदर क्लिक कर देना है। देन इसके अंदर ये दिखाएगा आपको कि आपने क्या क्या मिस्टेक की थी अपनी वीडियो में जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम आई है। फर्स्ट आपने बोइंग एंड हरासमेंट किया है, हेटफुल कंडक्ट, एंड वही आपने है ना मतलब बदमाशी की है या किसी को धमकी वगैरह दी है, या फिर आपने हेटफुल कुछ ऐसा कंटेंट डाला है मतलब धर्म के ऊपर डाल दिया है, आपने लोगों के दिल को ठेस पहुंच रही है, वो वीडियो फेसबुक ने हटा दिया है। इसको हम और ज्यादा डिटेल्स में जानेंगे कि हमें ये प्रोफाइल हैज सम इशू आता कैसे है। फर्स्ट, अगर आपने अपने वीडियो के अंदर अब्यूजिंग किया है, किसी को धमकी दी है, वीडियो के अंदर बदमाशी दिखा रहे हो, या फिर वीडियो के अंदर एक्सीडेंट की वीडियो दिखा रहे हो, आपका एक्सीडेंट हो गया या किसी का हो गया उसकी वीडियो बना के दिखा रहे हो, या फिर सुसाइड वगैरह इस तरह का कुछ भी आप लपेट रहे हो, भाई ये वर्ड मैं बोल नहीं सकता बट फिर भी बोल रहा हूं मैं आपको, या फिर आपकी वीडियो के अंदर कोई भी गलत इक्विपमेंट है, नाइफ गन वगैरह कुछ इस तरीके से कुछ गलत इक्विपमेंट आप दिखा रहे हो, कुछ भी गलत आप अपनी वीडियो में नहीं दिखा सकते, या फिर वीडियो के अंदर आप ब्लड वगैरह ये सब शो कर रहे हो, अगर इनमें से कुछ भी आपकी वीडियो के अंदर होता है फेसबुक उन वीडियो को डिलीट कर देता है, बिकॉज वो फेसबुक कम्युनिटी स्टैंडर्ड के रूल्स ब्रेक करती है। इसके अलावा और भी काफी हेट स्पीच होता है, आप हेट स्पीच दे रहे हो, पॉलिटिकल बातें कर रहे हो, धर्म के ऊपर बातें कर रहे हो, किसी को धमकी दे रहे हो, तो ये सब काम आपको अपनी वीडियो में नहीं करने हैं। या फिर आप किसी और की वीडियो डाउनलोड करके अपने पेज पे अपलोड कर रहे हो, या फिर आपने किसी की वीडियो डाउनलोड करके अपनी वीडियो में यूज कर रहे हो, वो कॉपीराइट स्ट्राइक दे देता है। तो ये सब आपको मिस्टेक नहीं करना है, फेसबुक के कम्युनिटी स्टैंडर्ड रूल को फॉलो करना है। आपको नॉर्मल वीडियो बनाना है, कुछ भी गलत शो नहीं करना है, कुछ भी गलत काम नहीं करना है, और डेंजरस वीडियो तो बिल्कुल भी नहीं बनाना है। काफी लोग धमकी वगैरह देते हैं ऊपर से कूदने वगैरह की इस तरह की, वो सब आपको कुछ भी अपनी वीडियो के अंदर नहीं करना है। अगर कुछ भी इस तरह का आपको खुद को लग रहा है कि ये गलत है, नहीं दिखाना चाहिए, जो मैंने आपको बताया ना वो सब फेसबुक कम्युनिटी स्टैंडर्ड के अगेंस्ट है। और काफी लोग क्या मिस्टेक करते हैं, सेक्सुअल वीडियो बनाते हैं, न्यूडिटी वगैरह फोटो वीडियो अपलोड कर देते हैं, तो भाई उससे भी आपको प्रॉब्लम आएगी। इसके अलावा कमेंट बॉक्स में आप किसी को कुछ भी गलत नहीं बोल सकते, धमकी नहीं दे सकते, गाली नहीं दे सकते, तब भी आपको ये प्रॉब्लम आ जाएगी। कमेंट भी आपको गलत नहीं करना है। ये सब तो आपके समझ में आ गया कि आपको किन किन मिस्टेक से ये प्रॉब्लम आती है। ये प्रॉब्लम आगे से नहीं करोगे तो आपको ये प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी। सेकंड, आपके पेज पे प्रोफाइल हैज सम इशू। ये प्रॉब्लम आने के बाद आपके पेज को, प्रोफाइल को क्या क्या नुकसान पहुंचते हैं जान लीजिए। फर्स्ट, अगर आपका फेसबुक प्रोफाइल या पेज मोनेटाइज नहीं हुआ है और ये प्रॉब्लम आ गई है, तो आपका पेज मोनेटाइज तब तक नहीं होगा जब तक ये प्रॉब्लम रहेगा। ये प्रॉब्लम कब तक रहेगा आगे आपको बताऊंगा। सेकंड, अगर आपका फेसबुक पेज मोनेटाइज है उसके बाद ये प्रॉब्लम आती है तो इससे आपके पेज पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। आपका जो मोनेटाइजेशन है वो ऑन रहेगा, डिसेबल नहीं रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो पेज का जो मोनेटाइजेशन है अभी भी एक्टिव है और इससे मेरी अर्निंग हो रहा है और बैंक में मेरे को मिल भी रहा है। आपकी जो मोनेटाइजेशन है वो डिसेबल नहीं होगा, वो एलिजिबल ही रहेगा और आपकी कमाई होती रहेगी, आपको आपके बैंक में पैसा मिलता रहेगा। अगर मोनेटाइज है तभी होगा, अगर मोनेटाइज नहीं है तो मोनेटाइज नहीं होगा ये प्रॉब्लम आने के बाद। और अगर मोनेटाइज है, ये प्रॉब्लम आ गया है, तो आपको इससे कोई भी घबराने वाली बात नहीं है, आपका जो कमाई वगैरह है वो चलता रहेगा। इसके अलावा आपके फेसबुक पेज का जो रिकमेंडेशन है वो भी ऑन रहेगा। काफी लोगों को लग रहा है कि ये प्रॉब्लम आने से मेरी रील्स वायरल होना बंद हो गया है, फोटो पे कम लाइक आ रहा है, अकाउंट की रीच कम हो रहा है। इससे आपके अकाउंट की रीच कम नहीं होगा, आपकी रील्स वायरल होना होगा, वायरल होगा, वायरल को लेकर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और नहीं आपकी रील्स के या वीडियो के या फोटो के व्यूज लाइक्स कम होंगे। यहाँ पर साफ साफ लिखा आएगा रिकमेंडेशन एक्टिव है। इसके अलावा मार्केट प्लेस भी आपका एक्टिव रहेगा और जितने भी मोनेटाइजेशन टूल्स हैं जो मोनेटाइज हो चुके हैं वो मोनेटाइज ही रहेंगे, एक्टिव रहेंगे, वो डिसेबल नहीं होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि इससे आपके पेज को नुकसान तो नहीं पहुंचता, बट जिनका मोनेटाइज नहीं है उनको नुकसान पहुंचता है। जिनका मोनेटाइज है उनको इससे कुछ भी
नुकसान नहीं पहुंचता। हमने ये भी जान लिया है कि प्रोफाइल हैज सम इशू प्रॉब्लम आती कैसे है, और ये भी जान लिया कि इससे हमारी प्रोफाइल और पेज पे क्या क्या नुकसान और फायदे होते हैं। बट अब हम जानेंगे प्रोफाइल हैज सम इशू, इस प्रॉब्लम को सोल्व कैसे करें, क्या इसका सॉल्यूशन है। मैं आपको एक नहीं 4 सॉल्यूशन दूंगा। बस सॉल्यूशन ये है, आपको देखो इसके अंदर आने के बाद यहाँ पर आपको कंटेंट रिमूव के अंदर चले जाना है। यहाँ पर आने के बाद आपकी जितनी भी पोस्ट और वीडियो रिमूव हो जाए, सिंपली गाइस आपको उन पे क्लिक करना है। उन पे क्लिक करने के बाद आपको स्क्रॉल करना है। आप चाहो तो सी रोल पे क्लिक करके इसके सारे रूल पढ़ सकते हो। यहाँ पे आपको हाउ वी मेड दिस डिसीजन ये मिलेगा। इसके अंदर आपको अपील का ऑप्शन मिल जाता है, अपील कर सकते हो। अदरवाइज यहाँ पे ये जो सी मोड लिखा रहा है अपील सबमिट के लिए, यहाँ पर क्लियरली लिखा आएगा आपको रिक्वेस्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप अपील सबमिट करोगे तो आपको रिक्वेस्ट कर देना है। रिक्वेस्ट करने के बाद आपको 1 वीक के अंदर ही, ये वैसे तो 24 आवर्स के अंदर रिप्लाई कर देते हैं। अगर आपने फेसबुक के कम्युनिटी स्टैंडर्ड रूल्स, कॉपीराइट स्ट्राइक के रूल्स फॉलो किए हैं, फिर भी अगर ये प्रॉब्लम आ गई है फेसबुक से बाय मिस्टेक से, तो ये क्या करेगा, आपके अपील को अप्रूव करके आपको जो ये इशू वाला प्रॉब्लम आ रहा है इसको हटा के ग्रीन टिक लगा देगा। बट अगर फेसबुक को लगा कि आपने मिस्टेक किया है, आपने कम्युनिटी स्टैंडर्ड रूल्स ब्रेक किया है, कॉपीराइट स्ट्राइक रूल्स ब्रेक किया है, तो ये नहीं हटेगा, आपकी अपील को रिजेक्ट कर देगा। जो वो सम इशू वाली प्रॉब्लम है वो इसी तरीके से रहेगी, ग्रीन टिक नहीं होगा। सेकंड सॉल्यूशन ये है, आपको बैक करना है और बैक करने के बाद यहाँ पर आपको आ जाना है। यहाँ पर आने के बाद गाइस आपको इस तरीके से एक स्क्रीनशॉट ले लेना है। देन अगेन आपको बैक करके अपने पेज पे विजिट कर जाना है। जैसे ही आप अपने पेज पे, ये प्रोफाइल पे विजिट करते हो, यहाँ पर भी आपको एक स्क्रीनशॉट ले लेना है। देन आपको बैक करके यहाँ पर ये 3 लाइन आता है, इस पे आपको क्लिक करना है। देन यहाँ पे आपको स्क्रॉल करके हेल्प एंड सपोर्ट मिलेगा, इस पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको रिपोर्ट ए प्रॉब्लम लिखा रहा है, इस पे आपको क्लिक कर देना है। ये बोल रहा है कि अपने मोबाइल को सेव कर लो तब भी आ जाएगा, बट यहाँ पे आपको कंटिन्यू टू रिपोर्ट ए प्रॉब्लम पे क्लिक कर देना है। देन आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा, यहाँ पे आपको इंक्लूड कर देना है। इंक्लूड करने के बाद ये प्रॉब्लम अगर आपको पेज पे आ रही है तो यहाँ पे पेज सिलेक्ट करना है, प्रोफाइल पे आ रही है तो प्रोफाइल सिलेक्ट करना है। देन यहाँ पे आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपने रिकॉर्ड किया है या फिर आपने फोटो लिया है, मेरी तरह स्क्रीनशॉट, आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो, बट मैंने फोटो लिया है, सिंपली अपलोड फ्रॉम फोन पे क्लिक करना है। देन यहाँ पे आपको दोनों फोटो को सिलेक्ट कर लेना है। फर्स्ट वाला आपको अपनी प्रोफाइल का, और सेकंड जो आपको एरर आ रहा है वो वाला ले लेना है। देन सेकंड स्क्रीनशॉट पे क्लिक करके यहाँ पे आपको इस तरीके से इसको अंडरलाइन कर देना है, एक सर्कल बना देना है इसके ऊपर। सर्कल बनाने के बाद सिंपली गाइस आपको अटैच इमेज कर देना है। इतना सब करने के बाद आपको डिस्क्राइब द इशू के अंदर आपको कुछ पेस्ट करना है। और क्या पेस्ट करना है, आपको ये पेस्ट करना है। सिंपल सा रिपोर्ट लिखा है, यही लिखना है, इतना ही काम कर देता है। कुछ लोग आपसे बहुत बड़ी रिपोर्ट लिखवाते हैं, भाई उन सबसे कुछ नहीं होता है, जो काम करना होगा वो यही कर देगा। इसमें लिखा है आई एम फेसिंग प्रॉब्लम विद माई फेसबुक प्रोफाइल। प्रोफाइल की जगह अगर पेज है तो पेज लिख लेना। देन यहाँ पर भी प्रोफाइल की जगह पेज लिख लेना अगर पेज है आपका। प्रोफाइल हैज सम इशू, प्लीज हेल्प मी टू फिक्स इट, इतना आपको लिख देना है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं लिखना है। देन यहाँ पे आपको सेंड बटन आता है, इस सेंड बटन पे क्लिक करके आपको अपनी जो रिपोर्ट है वो इस तरीके से सेंड कर देना है। प्लीज वेट, आपसे थोड़ा सा वेट कराता है, उसके बाद आपकी जो रिपोर्ट है वो फेसबुक को हो जाती है। इतना करने के बाद आपको 48 आवर्स तक वेट करना है। 24 आवर्स या 48 आवर्स में आपकी ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी, अगर आप सही हो। ध्यान रखिए, अगर आप सही हो तो तभी सही होगा, अगर आपने मिस्टेक किया है उसकी सजा मिलेगी, ये सही नहीं होगा रिपोर्ट से भी। 48 आवर्स कंप्लीट होने के बाद आपको समझ लेना है कि ये रिपोर्ट से नहीं हटेगा, फिर आप 1000 रिपोर्ट क्यों ना कर लेना अलग अलग यूट्यूबर की वीडियो देख के, तब भी नहीं हटेगा, मैं क्लियर कर रहा हूँ। थर्ड सॉल्यूशन इसका ये है, आपको अपनी प्रोफाइल या पेज पे ब्लू टिक लगा लेना है। ब्लू टिक लगाने के बाद उसमें आपको एक एनहेंस सपोर्ट मिलता है। एनहेंस सपोर्ट के अंदर आपको एजेंट का चैट सपोर्ट मिल जाता है, उसमें आप फेसबुक एजेंट से डायरेक्ट बात कर पाते हो और उनको अपनी प्रॉब्लम बताओ कि मेरे को अपने पेज पे ये वाली प्रॉब्लम आ रही है, वो इसको अच्छे से चेक करेंगे अलग से। अगर उनके पास इसका सॉल्यूशन है, उनको लग रहा है कि आपने मिस्टेक नहीं किया है, फेसबुक से मिस्टेक हो गया है, तो वो इसको हटा देंगे 100%। आपकी जो ये प्रॉब्लम है वो फेसबुक का जो एजेंट है आपसे बात करेगा, चैट पे, कॉल पे भी बात कर लेता है, वो आपकी प्रॉब्लम को सोल्व करा देगा। बट अगर आपने मिस्टेक कर रखी है वो तब नहीं हटाएगा भाई, इसका सॉल्यूशन नहीं है। फिर अगर उसने बोला कि हम नहीं हटा सकते तो फिर नहीं हटेगा, फिर कोई भी यूट्यूबर नहीं हटा सकता, ये तो मैं क्लियर कर रहा हूँ। फोर्थ सॉल्यूशन इसका ये है कि आपको वेट करना है। अब वेट कितना करना है, आपने एजेंट से बात कर ली, रिपोर्ट कर ली, अपील कर ली, सब कुछ रिजेक्ट हो गया, फिर भी नहीं हटा। फोर्थ सॉल्यूशन है वेट, कितना वेट करना है। और फिफ्थ सॉल्यूशन भी मेरे पास है, वो मैं आपको बताऊंगा, उसमें वेट करना नहीं पड़ेगा। यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है, वहीं पर आ जाना है अपनी प्रॉब्लम में। अब ये देखना है आपको जो लास्ट वाली कॉपीराइट स्ट्राइक या कम्युनिटी स्टैंडर्ड लगा है वो कब लगा था। सिंपली आपको यहाँ पर ध्यान से समझना पड़ेगा। अब
अब देखो यहाँ पर जो ये लास्ट वाली स्ट्राइक पड़ा था वो 9 जुलाई 2025 को पड़ा था। जब तक ये वाला नहीं हटेगा, मतलब ये सब उससे पहले लगी है, जब ये हटेगा तो समझो उससे पहले ये सारा हट जाएगा। तो जो आपका लास्ट वाला है करंट में अभी लगा है, उसको हटने में कितना टाइम लगेगा? पूरा 1 साल। कब हटेगा? ये हटेगा 9 जुलाई 2025 दिखा रहा है, यानी कि ये 10 जुलाई 2025 में हटेगा। पूरे 1 साल बाद जो ये आपका एरर शो कर रहा है तब हटेगा, उससे पहले नहीं हटेगा। इसको हटने में पूरा 1 साल लगता है। मतलब जो ये लिखा रहा है प्रोफाइल हैज सम इशू, और ये जो माइनस का निशान सा आ रहा है येलो येलो, ये यहाँ पर ग्रीन टिक राइट टिक तब आएगा पूरे 1 साल बाद। 1 साल आपको वेट करना है, 1 साल से पहले नहीं हटेगा। अब 5th सॉल्यूशन जान लीजिए, ये लास्ट सॉल्यूशन है और इसमें आपको बंदा ढूंढना पड़ेगा, एक ऐसा बंदा जो सोशल मीडिया की बड़ी एजेंसी में काम करता हो। तो वो क्या करता है, फेसबुक के एजेंट हायर करके उनसे कुछ पैसे वगैरह देता है, या वो आपसे तो लेगा ही, आपसे तो पैसे लेगा ही, वो फ्री में नहीं करेगा, सीधी सी बात है। आपसे पैसे लेगा और अगर उसके पास एजेंसी का एक्सेस है, ये बात ध्यान रखना, पैसे पहले ही मत दे देना, अपने अकाउंट का एक्सेस मत दे देना, अकाउंट हैक भी कर सकता है। सामने से कराने की कोशिश करना, मैं आपसे यही बात बोलूंगा, उस बंदे के पास जाके सामने से बैठ के कराना। वो एजेंट को हायर करेगा, जो फेसबुक का पर्सनल एजेंट होता है, उसको हायर करके तब आपकी ये प्रॉब्लम सोल्व करा सकता है। वो बंदा 24 घंटे के अंदर इसको हटा सकता है। इसके अलावा इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। जो जो मैंने आपको बताया वो सब करके देख लो, उन सबसे सही नहीं हुआ तो भाई इसको कोई भी नहीं हटा सकता। अब दावे तो बहुत लोग करेंगे कि मैं 1 दिन में हटा दूंगा, 2 दिन में हटा दूंगा, इस रिपोर्ट से हटा दूंगा, इस सेटिंग से हटा दूंगा, ऐसे हटा दूंगा, वैसे हटा दूंगा। तो भाई इससे अलग कोई और सॉल्यूशन नहीं है। मेरे पास जो था मैंने आपको बता दिया है, सब कुछ क्लियर कर दिया है। और वेट तो भाई आपको 365 दिन करना पड़ेगा। एंड में यही बोलूंगा। तो वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर देना ऐसी और वीडियो देखने के लिए।